पिछले क्लास में हम लोगों ने किसकी चर्चा करी थी? पिछले क्लास में क्या हुआ था बच्चा लोग, किसी को पता है? हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने एक कैरेक्टर लेकर चर्चा करी थी, राइट लोग? एक कैरेक्टर के बीच में अगर हाइब्रिड मिल रहा है तो वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहला रहा है। यस, आज क्या चर्चा होगी? व्हाट शैल वी डिस्कस टुडे? आज किन बातों की चर्चा होगी? बोलेंगे आप लोग? बैक क्रॉस के बारे में बताने वाले थे। बैक क्रॉस बारे में बैक। आज हम लोग बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे, ठीक है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है? जब लोग बात करते हैं बैक क्रॉस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैक क्रॉस का क्या मतलब है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ओके, चलिए बैक क्रॉस की बात हम लोग कर रहे हैं। पहले बैक क्रॉस क्या है? जैसे हम लोग बात करते थे कि यह एक टॉल हो गया, दूसरा ड्वार्फ हो गया। टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस होगा, इसको हम लोग पैरेंटल क्लास कर रहे हैं। P1 मतलब पैरेंटल क्लास। तो पैरेंट में जब क्रॉस होगा, इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी आया, दोनों मिल गया, मिलने से क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। जो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, दिस इज योर F1 जनरेशन। अब क्या हो गया? यह F1 जनरेशन हो गया, ठीक है। अब F1 जनरेशन की बात होगी। F1 जनरेशन को अगर पैरेंट से क्रॉस करा रहे हैं तो वह बैक क्रॉस कहलाएगा। मतलब अगर बैक क्रॉस को डिफाइन करना है तो क्या हम लोग करेंगे? बैक क्रॉस का मतलब क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन, क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन with parental class, with parental class. Yes. Crossing of F1 generation with parental class, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन with parental class की जब बात हो रही है, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि भाई F1 जनरेशन यहाँ पे क्या है, F1 जनरेशन को आप क्रॉस करा सकते हैं इसके साथ F1 जनरेशन इनटू टी पैरेंटल क्लास टेन होगा। और दूसरा कंडीशन है कि F1 जनरेशन इनटू स्मॉल टी। एक पैरेंट कैपिटल टी वाले हैं और एक पैरेंट स्मॉल टी वाले हैं। तो F1 जनरेशन को अपने पिछले जनरेशन से मतलब पैरेंटल क्लास से क्रॉस कराएंगे। क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन विद पैरेंटल क्लास इज बैक क्रॉस। यह F1 जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन के क्या हो गया, पैरेंट हो गए, F1 जनरेशन के पैरेंट हो गए। तो इनको इनके साथ करा दीजिए या इनको इनके साथ क्रॉस करा दीजिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यह बैक क्रॉस कहलाएगा। लेकिन इस बैक क्रॉस में यह जो क्रॉस देख रहे हैं जहाँ F1 जनरेशन को रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराते हैं, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉस एंड दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसको लोग क्या नाम देते हैं, टेस्ट क्रॉस। यानी टेस्ट क्रॉस कब कहेंगे, F1 जनरेशन जब रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस करेगा, F1 जनरेशन जब रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस करेगा, ठीक है, तब वह टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। और जब डोमिनेंट पैरेंट से क्रॉस करेगा तो वह बैक क्रॉस। यानी कि देखिए F1 जनरेशन का बैक क्रॉस मतलब डोमिनेंट पैरेंट से क्रॉस कराइए या रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराइए, दोनों बैक क्रॉस कहलाएंगे। लेकिन जब F1 जनरेशन को आप रिसेसिव से कराते हैं, बैक क्रॉस तो है ही, लेकिन उसका स्पेशल नाम होता है टेस्ट क्रॉस। यस, तो F1 जनरेशन को जब रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराएंगे या टेस्ट क्रॉस होगा। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि बताइए इस क्रॉस में फिनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो और जीनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, आपको बताना है। फिनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो यहाँ पे आप हमें बताइए, फिनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा और जीनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा। दोनों यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, फिनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा और जीनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, आपको बताना है। टेल मी, जल्दी से बताइए, फिनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा और जीनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा। वन रेशियो टू रेशियो वन। है क्या सर, टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा यहाँ पे, तो 2:1। को रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराइए और क्रॉस कराकर मुझे बताइए कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। सर दोनों का 1:1 ही होगा। श्योर श्योर, तो ठीक है, आपने जो बोला उस बात को हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे बाबू जब टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात होती है तो क्या होगा, F1 जनरेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यस, और क्रॉस क्या होगा, रिसेसिव पैरेंट से। रिसेसिव पैरेंट क्या हो गया, स्मॉल टी। दोनों को क्रॉस कराइएगा, एक को मेल मान लीजिए, दूसरे को फीमेल मान लीजिए। यूनिट स्क्वायर बॉक्स बनाइएगा, यूनिट स्क्वायर बॉक्स बना लीजिए, एक तरफ मेल दूसरी तरफ फीमेल। मेल की तरफ से दो गैमेट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल की तरफ से एक गैमेट बनेगा, स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, टॉल हो गया, और स्मॉल टी क्या हुआ, ड्वार्फ हुआ।
तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 का होगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 का होगा। ध्यान में रहेगा कि टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात होगी तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होगा और जीनोटाइपिक टेस्ट क्रॉस रेशियो भी मोनोहाइब्रिड का 1:1। लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग चलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। ओके गाइस, कोई दिक्कत? बढ़िया, आगे बढ़ा जाए डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने देखा, हम लोग चलते हैं अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की ओर, जहां पे दो कैरेक्टर लेकर हम लोग क्रॉस कराएंगे। दो कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस कराया जाएगा, उसी को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यस, देखिए इसको मैं डाल रहा हूँ, राइट नो। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आइए हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखिए, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? हम लोग जब दो कैरेक्टर, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, टॉल और ड्वार्फ मतलब प्लांट हाइट, प्लांट हाइट एक ही कैरेक्टर को लेकर डिस्कस कर रहे थे। एक टॉल था, दूसरा ड्वार्फ था। तो टॉल हो या ड्वार्फ हो, दोनों प्लांट हाइट को ही रिप्रेजेंट करता है, यस और नो। तो अभी तक हम लोग मात्र प्लांट हाइट के कैरेक्टर को लेकर देख रहे थे। अब हम लोग चलते हैं प्लांट हाइट के साथ साथ सीड शेप को ले लेते हैं, राउंड एंड रिंकल। सीड शेप को ले लेते हैं, तो जब दो कैरेक्टर ले लेंगे तो वह डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। यस, तो दो कैरेक्टर में क्या हो रहा है देखिएगा। दो कैरेक्टर में एक प्लांट का हाइट आपने लिया टॉल और साथ ही साथ राउंड शेप ले लिया सीड का। टॉल प्लस राउंड, इनको क्रॉस कराया, टॉल के लिए हो जाता है ड्वार्फ और रिंकल हो जाता है राउंड के लिए रिसेसिव कैरेक्टर। रिंकल है, राउंड का रिसेसिव कैरेक्टर। यस, तो दो कैरेक्टर के बीच में इस बार क्रॉस होने जा रही है। दो कैरेक्टर कौन सा है? दो कैरेक्टर कौन सा है? दो कैरेक्टर है, एक प्लांट हाइट और दूसरा क्या है? प्लांट हाइट के साथ साथ दूसरा जो देख रहे हैं दैट इज सीड शेप। क्या है? सीड शेप है। तो प्लांट हाइट क्या हो गया? टॉल और ड्वार्फ हो गया। सीड शेप क्या हो गया? राउंड एंड रिंकल हो गया। ठीक है, तो ये टॉल के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी, राउंड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, तो टॉल राउंड हो गया
अब हम लोग बात करेंगे इसकी ड्वार्फ एंड रिंकल्ड की, ठीक है। ड्वार्फ के लिए क्या करते हैं, स्मॉल टी, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। क्या दिखाई दे रहा है, यस। तो कैपिटल टी, कैपिटल आर ये आपको टॉल प्लस राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि स्मॉल टी स्मॉल आर रिंकल्ड को और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस। नाउ सी व्हाट हैपेंस, जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यस और नो। क्रॉसिंग होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब जानते हैं गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, यस। तो यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, प्रोसेस होगा गैमेटोजेनेसिस का। तो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा तो बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है और गैमेटोजेनेसिस में हाफ क्रोमोसोम ही जाता है। आप जानते हैं कि अगर 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम ही गैमेट में जाते हैं। 46 में से कितना जाते हैं, 23 जाते हैं। और जब 23 क्रोमोसोम जा रहे हैं मतलब हैप्लॉइड शिफ्ट जा रहा है। और इसका क्या मतलब हुआ, अगर 46 में से 23 जाता है तो 4 में से 2 जाएगा, जितना होगा उसका हाफ, ठीक है। जितना क्रोमोसोम सेल में होगा हाफ क्रोमोसोम उसके गैमेट में जाते हैं, यस। नाउ लिसन केयरफुली, अब ये दोनों आपस में यूज कर जाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज F1 जनरेशन। क्या बन जाएगा, F1 जनरेशन बन जाएंगे, यस। और बेटा जब यह F1 जनरेशन बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन कंप्लीटली आप देख सकते हैं टॉल प्लस राउंड। क्या होगा, टॉल प्लस राउंड। अब इनमें F1 जनरेशन में क्या होगा, सेल्फिंग। क्या होगा, F1 जनरेशन में सेल्फिंग होगा। सेल्फिंग का मतलब कि जैसा है वैसे से क्रॉस करेगा। मतलब अगर सेल्फिंग लिख रहे हैं तो मेल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाला है तो फीमेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाली होगी। यानी कि मेल का ऐसा जीनोटाइप है तो फीमेल का भी ऐसा ही जीनोटाइप होगा, यस। मेल और फीमेल का जीनोटाइप क्या है, एक जैसा है, ठीक है। कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। मेल और फीमेल का जीनोटाइप एक जैसा है, ठीक है। तो लिसन हियर, यहाँ मेल और फीमेल बन गए। अब इनके बीच में क्या होगा, मेल और फीमेल हो गए तो इनके बीच में फिर क्रॉसिंग होगा और इनके क्रॉसिंग से जो बनेगा वह F2 जनरेशन बनेगा, मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन, ठीक है। सेकेंड फिलियल जनरेशन बनेगा। तो इनके बीच में चलिए हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे, लेकिन क्रॉसिंग के पहले देखना होगा कि इससे कितना गैमेट बनेगा और इससे कितना गैमेट बनेगा, राइट। तो यहाँ पे जब गैमेट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, गैमेटोजेनेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट बनता है। तो इससे कितने गैमेट बनेंगे आपको बताना है, ठीक है बेटा। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, जब गैमेट बनाने की प्रक्रिया होती है तो वहां पे दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इसकी चर्चा हमें करनी होगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तो बात हम लोग कर चुके हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी बात है। यहाँ थोड़ी सी बात देख लीजिए, गैमेट बनाने की बात, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है। गैमेट बनाने आना चाहिए। अगर गैमेट बनाना नहीं सीख पाते हैं तो द हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। गैमेट बनाना इज मस्ट, राइट। ये बनाने आना चाहिए। अगर ऐसा जीनोटाइप है
पेरेंट्स का जीनोटाइप ऐसा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, गैमेट कितने बनेंगे? तो गैमेट बनाइए, देखिए क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी माने इसको अलग कर लीजिए, दोनों को अलग कर लिए। ये किस नियम के अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यस, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चल रहा है। गैमेट बनाने के समय हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैपिटल टी स्मॉल टी देख रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है भाई? तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसमें भी लागू होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर में भी। तो कैपिटल आर स्मॉल आर भी इंडिपेंडेंट है। यस, कैपिटल आर स्मॉल आर भी इंडिपेंडेंट सेपरेट हो गया। अब कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ भी जुड़ सकता है, स्मॉल आर के साथ भी जुड़ सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैपिटल टी इंडिपेंडेंट है, कैपिटल आर के साथ जा सकता है, स्मॉल आर के साथ जा सकता है। स्मॉल टी भी इंडिपेंडेंट है, कैपिटल के साथ जा सकता है, स्मॉल के साथ। सभी के सभी इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी के साथ जा सकता है। यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जाएगा तो एक गैमेट, इसके साथ जाएगा तो दूसरा गैमेट, तीसरा गैमेट एंड चौथा गैमेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। यहाँ पे 4 अलग-अलग तरह के, यहाँ पे 4 अलग-अलग तरह के, अरे यार ठीक है, डन। यहाँ पे देखिए जो सेल्फिंग दिया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में सेल्फिंग हो रहा है। देखिए एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से 4 तरह के गैमेट बनेंगे। साइड में मैंने चारों तरह के गैमेट को बता दिया है। यस, अब जो 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं, राइट, ये जो 4 तरह के गैमेट आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, जो चारों तरह गैमेट बने हुए हैं, इससे भी 4 तरह के गैमेट बनेंगे और इससे भी 4 तरह के गैमेट बनेंगे। यस, तो पूरे स्क्वायर बॉक्स बनाकर बताइए कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? बन जाएगा कि बना दें? बन जाएगा कि बना दें? कोशिश करते हैं सर, देख लेते हैं एक बार। मैं बता देता हूँ आपको, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, क्या कर सकते हैं आप 30 सेकंड्स में। देखिए बच्चों, डायहाइब्रिड क्रॉस की जो बातें हो रही है, यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, सेल्फिंग हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में बेटा तुम्हें इसको रखना है हम लोगों को, इस क्रॉस को रखना है। सेल्फिंग हो रहा है, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है। क्या क्रॉस है भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। मेल और फीमेल का जीनोटाइप एक जैसा है, इसको हम लोग सेल्फिंग कहते हैं, ठीक है। सेल्फिंग, सेल्फ मतलब खुद का, तो जैसा है वैसा से क्रॉसिंग होगा, जैसा है वैसा से क्रॉसिंग होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है।
पूरे स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, बना लिया जाए पूरे स्क्वायर बॉक्स। ये ऐसे आपका बॉक्स बनता है, ठीक है, ये आपका बॉक्स बन गया, पूरे स्क्वायर बॉक्स। एक तरफ मेल का साइन देते हैं और एक तरफ फीमेल का साइन देते हैं। यस, पूरे स्क्वायर बॉक्स, एक तरफ मेल का साइन फिर फीमेल का साइन। यस माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए जो पूरे स्क्वायर बॉक्स बनता है, ठीक है, तो पूरे स्क्वायर बॉक्स में थोड़ी सी बात को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स में ऊपर की तरफ मेल के द्वारा आया हुआ गैमेट लिखा जाएगा और इस साइड फीमेल के द्वारा आया हुआ गैमेट लिखा जाएगा। तो मेल से 4 तरह के गैमेट बने थे, कैपिटल टी, कैपिटल आर, मैं रेड से लिख देता हूँ। क्या बने थे? कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। यस, 4 तरह के गैमेट बने हैं। 4 तरह के गैमेट कैसे बने हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। यस, 4 तरह के गैमेट आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे फीमेल की तरफ से भी 4 तरह के गैमेट, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल टी, स्मॉल आर। यस, 4 तरह के गैमेट मेल की तरफ से भी बन गए और 4 तरह के गैमेट फीमेल की तरफ से भी बन गए। अब देखिए क्या करेंगे, आप सारे गैमेट्स को अलग कर दीजिए। इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। यस, नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, ठीक है। मेल के चारों गैमेट के लिए अलग अलग बॉक्स बना दिए। उसी तरह से फीमेल के चारों गैमेट के लिए आप अलग अलग बॉक्स बना सकते हैं। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है? इस लाइन को देखिए, एक लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन, 3 लाइन देने से 4 बॉक्स बन गया। दोनों तरफ से आप 4-4 बॉक्स देख सकते हैं। यस और नो? दिखाई दिया? अब आप इसमें सभी को लिखिएगा, मेल के तरफ से टीआर, फीमेल के तरफ से टीआर, ठीक है। मेल के तरफ से टी, फीमेल के तरफ से भी टी, दोनों तरफ से कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी इधर से आ गया, इधर से कैपिटल आर इधर से आया, स्मॉल आर इधर से आया, कैपिटल टी ऊपर से स्मॉल टी यहाँ से, कैपिटल आर ऊपर से स्मॉल कैपिटल आर यहाँ से, दोनों ओर से कैपिटल आर ही आ रहा है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यस, आप देख सकते हैं चारों बॉक्स में जो जीनोटाइप लिखा जा रहा है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो बनेगा वह आपके सामने प्रेजेंट है। यस, यहाँ पे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्या ऐसा आपको दिखाई दे रहा है? इज इट क्लियर? डायग्राम में जो लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है? गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो
अगेन यहाँ पे कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी ऊपर से कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। यस 16 के 16 बॉक्स भर चुके हैं। अगर आपको जीनोटिपिक रेशियो लिखने के लिए कहा जाए तो क्या आप इसका जीनोटिपिक रेशियो लिख देंगे? जेनेटिक कंपोजिशन बता दिया गया है। जेनेटिक कंपोजिशन बताने के बाद क्या है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं? क्या आप उसको लिख सकते हैं? क्या मैं लिख दूं? देखिए बच्चों पहला में क्या है कैपिटल टी कैपिटल आर, तो कैपिटल टी कैपिटल आर होगा टॉल प्लस राउंड होगा। क्या होगा? टॉल राउंड, क्योंकि राउंड भी डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल जी। यह क्या होगा? टॉल राउंड। ये क्या होगा? टॉल रिंकल्ड। ये क्या होगा? टॉल राउंड। यस टॉल राउंड। ये क्या होगा? ये भी होगा टॉल राउंड। यस ये क्या होगा? टॉल राउंड। और ये क्या होगा? टॉल रिंकल। ये क्या होगा? बार राउंड। ये क्या होगा? टॉल राउंड। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दिस इज टॉल राउंड, टॉल राउंड। ये क्या हो जाएगा? ये भी टॉल राउंड हो जाएगा। और यह ड्वार्फ राउंड होगा। ये क्या होगा? ड्वार्फ राउंड। और ये हो जाएगा ड्वार्फ रिंकल। ठीक है? ये क्या होगा? दिस इज टॉल राउंड, दिस इज टॉल राउंड, टॉल रिंकल। यस हो गया। डन। ठीक है? टॉल राउंड, टॉल रिंकल, ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ रिंकल, टॉल रिंकल, ड्वार्फ रिंकल, ये सारे 4 अलग अलग तरह का फिनोटाइप दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो अगर पूछा जाए डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? इस डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या होगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो, तो बेटा आपको फिनोटाइपिक रेशियो बताना होगा। क्या देख रहे हैं आप? टॉल राउंड। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? टॉल राउंड। क्या दिख रहा है भाई? टॉल राउंड। टॉल राउंड कितने दिख रहे हैं? उसके बाद आपको दिख रहा है टॉल रिंकल। उसके बाद दिख रहा है ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ राउंड, और फिर दिख रहा है ड्वार्फ रिंकल। कौन कौन कितना कितना दिख रहा है? टॉल राउंड सबसे पहले टॉल राउंड कितना दिख रहा है? एक टॉल राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको क्या है? 9 टॉल राउंड। टॉल रिंकल 1 2 3 3 दिख रहे हैं टॉल रिंकल। ड्वार्फ राउंड 1 2 3 3 दिख रहे हैं ड्वार्फ राउंड।
एंड बाफरिंगल 8 यहाँ वाला, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा 9:3:1। क्या आपका फिनोटाइपिक रेशियो है, याद रखिएगा फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया 9:3:1। या बॉक्स में आपका फिनोटाइपिक रेशियो लिखा हुआ है, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है फिनोटाइपिक रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है।